अस्सलाम वालेकुम जी। अन्य लड़ाई पड़ी हुई है जनाब। इस लड़ाई के दौरान कल खबर आई कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने मामलात अब अपने हाथ में ले लिए। अब नवाज़ शरीफ साहब निकल आए हैं, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सारे साइड पे हो जाओ। फिर मरीम औरंगज़ेब साहिबा आ गई, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कोई ऐसे नवाज़ शरीफ साहब ने हालात अपने हाथ पे नहीं लिए। जो वज़ीर है हुकूमत के, वो अपनी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। जो इनके लंबी ज़बान वाले बदतमीज़ लोग थे वो खामोश बैठे हुए हैं, उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही। ठीक है, वो उनका जो सरसीमगी की हालत में ये जो बदतमीज़ थे, ऊपर से दर्जन आंडे लेकर रेहाम खान मैदान में आ गई। इसीलिए मैं पाकिस्तान का जो फैसला साज है ना, ये मेरे इस टिल्ले गले की तरह लमके ही रहते हैं हर टाइम पे। अभी रेहाम खान के साथ लमके हुए हैं। ठीक है, हर डिवीज़न का अपना सूबा बेहतरीन है। ख्वाजा आसिफ के दुख भरे ट्वीट, मोहसिन नकवी पे तंज कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब अलग बात सुना रहे हैं। ये सारी दुख भरी कहानी देख के मेरे तो पेट में ही दर्द होगी। ये क्या है, ये आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आपको बड़ा चोखा सा आएगा। जनाबे वाला आप कहेंगे यार क्या कमाल राजा साहब, तुसी दूर अंदेश आदमी हो। अदील राजा सच की आवाज़। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर देंगे तो मुझे थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, वीडियो की रीच बढ़ सकती है मेरी, क्योंकि आपको पता है मेरी बड़ी किसी पटी सी रीच है। हजूर वाला, जनाबे वाला, मामलात कुछ इस तरीके से हैं, हालात कुछ इस तरीके से हैं कि जनाब आली, जनाब आलिया, कल एक मीटिंग हुई नून लीग की। उस मीटिंग में कुछ फ़ैसले किए गए। उसके बाद हमें जो नून लीग के टाउट सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियान हैं टाउटान, वो बता रहे हैं कि मियाँ साहब ने फ़ैसला कर लिया, मियाँ साहब ने चीज़ें अब अपने वश में कर ली। मियाँ साहब ने कह दिया शहबाजी तू पीछे हो जा, तेरे बस की गल नहीं है, तू भी पीछे हो जा मरियम, तेरे बस की गल नहीं, मैं आ रहे हैं। मियाँ साहब ने गाड़ी को डायरेक्ट चौथा गियर लगाया है और खभे कट के वो कह रहे हैं आने दो आने दो आने दो। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब मियाँ साहब आ गए हैं, मियाँ साहब क्या करेंगे जी, मियाँ साहब के बस में क्या है। तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा पीछे भागती भागती आ गई कमरे से बाहर, मियाँ साहब रुक जाइए। उन्होंने ट्वीट किया कि मियाँ साहब का कोई ऐसा बयान नहीं है, कोई ऐसा इरादा भी नहीं है, और मियाँ साहब खुद ही बयान देंगे जो मियाँ साहब ने शेयर करनी होगी चीज़। तो यानी कि मियाँ साहब को फ़िलहाल गैरत नहीं आई। मुझे अगर उनका समझ आया तो वो यही था कि मियाँ साहब ने फ़िलहाल गैरत नहीं हासिल की, उनका प्लान नहीं था गैरत महसूस करने का। तो फ़िलहाल मियाँ साहब जो हैं वो अभी इधर ही रुक गए हैं और यहाँ पर वो स्टैटिक हैं। ठीक है, तो अब मियाँ साहब आ भी नहीं रहे और मियाँ साहब जा भी नहीं रहे। ये मैं आपको बता दूँ, ये हुकूमत सर्वाइव करती है या ये हुकूमत सर्वाइव नहीं करती। क्योंकि अभी जो इस हुकूमत ने ये इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत का जो मिलाप हुआ था, इसका नाम पीडीएम था। पीडीएम में ये भी इस्टेब्लिशमेंट भी इकट्ठी थी, वो बाजवा इकट्ठा था। एक ही वो जामन को नहीं, वो मिट्टी की गड़वी में डाल के वो हिलाते खड़काते तो जामन नरम हो जाते हैं लूण पा के, तो ये जामन की तरह लूण पा के इस्टेब्लिशमेंट भी साथ ही है इसमें। तो अगर 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 मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि अगर ये हुकूमत बच भी गई तो अब इसका चलने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह गया। अब ये ना हियों में है, ना शियों में है, ना जिंदों में है, ना मुर्दों में है। इस हुकूमत का मतलब आप देखें इनका हाल क्या हुआ है। जब मैंडेट अपना ना हो तो होता क्या है। इमरान खान का अपना मैंडेट था ना, बाजवा साजिश कर उसने कहा ऐसी की ऐसी मैं खड़ा हूँ, नहीं मानता इसकी बात, कि जो मर्जी कर ले, मैं नहीं मानता इस बड़े मुंह वाले की बात, नहीं मानी उसने बात। अपना ब्रांड सामने लेके आया, लड़ा, वो आखिरी टाइम तक लड़ा, बाजवा के छक्के छुड़ा कर रहे थे। जितने बाजवा को माँ बहन की गालियाँ लोग आज निकालते हैं, ये सिर्फ गालियाँ नहीं, देखें एक्सपोज करना होता है आपने। आप गालियाँ नहीं देते, आप लड़ तो नहीं सकते ना, आपने एक्सपोज करना होता है। जितना उसने एक्सपोज करके छोड़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी एक्सपोज किया होगा इस तरीके से किसी भी जर्नैल को। ठीक है, तो जनाबे वाला ये तो ये भी नहीं कर पा रहे, ची भी नहीं निकल रही है, चाँ भी नहीं निकल रही है। ये पहले भागे भागे मोहसिन नकवी की तारीफ है। वो तलाल चौधरी बेचारा इतना मुतासर है मोहसिन नकवी से, वो तो अभी भी मोहसिन नकवी की तारीफ है, वो बड़े अच्छे, वो बड़े अच्छे, इतने डरे हुए हैं। अगला बंदा तुम्हें निकम्मा ना अहल कह के चला गया, तुम्हारी डिलीवरी नहीं है, तुम उन्होंने, उसने ये तो नहीं कहा। वो एक किस्सा याद आ गया ना, मरासी वाला। ठीक है, वो इन पे बनता है इस टाइम पे कि एक मरासी था पिंड का, उसका बेटा किधर बाहर पढ़ आया शहर से, पढ़ के वापस आया ना, तो वो कहता अब्बा मैं चौधरी की धी बड़ी सोहनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ तू पढ़ के आए शहरों, चला। वो जाता है जी, वो चौधरी के घर जाता है, चौधरी का नाम है बंदा, हाँ जी भाई, कहता चौधरी साहब है मेरा पुत्र है बशीरा। हाँ भाई बशीरिया, चौधरी साहब शहरों पढ़ के आया। अच्छा, बड़ी चंगी गल है, बड़ी चंगी गल है।
शहरों पड़ा है चोई साहब मैं चाहना है तुसी ना अपनी धी दा रिश्ता दे दो मैनू, मैं इधर मेरे पुत्र नाल विआह कराओ, पढ़िया लिखा मुंडा है, बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छी नौकरी भी, मल्टीनेशनल कंपनी। चौधरी कहता है तेरी भैन दी, मारते हैं उसको, उठाते हैं नौकर, मार मार के डोली डंडा करके हवेली से बाहर फेंक देते हैं। शबीरा जो बशीरे का बाप है वो मरासी, वो उठता है, कपड़े शपड़े चाहता है, दरवाजे पे आ जाता है, अंदर चौधरी कहता है ओ तू फिर आ गया। अंदर चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा, तो अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हुजूर असी ना ही समझे, फिर ये खड़े हुए, ठीक है, ये लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब से एक चूक नहीं निकली। वो जो चीफ नाइट आउट है तलत हुसैन, वो मैं आगे बता रहा है कि अब इन्होंने फैसला कर लिया गया, हम फॉर्मल जवाब देंगे इसका, और ये पहले जब तक मोहसिन नकवी ने कहा था तब तक हमने इग्नोर किया, लेकिन अब डीजी आ गया तो अब हमने जवाब देंगे। क्या जवाब देना है, इनके पास अपना मैंडेट ही नहीं। अगलों ने नवाज शरीफ की सीट खोल देनी है, अगले बेइज्जत कर रहे हैं, टका के बेइज्जत करेंगे, नवाज शरीफ हारा हुआ है सीट। पीपल्स पार्टी वाले भी बेइज्जत कर रहे हैं कि ये पूरी नवाज शरीफ अपनी सीट हारा हुआ है, मरीम नवाज अपनी सीट। देखिए ऑनरेबल लोग जो होते हैं ना वो इस चीज़ पे आने नहीं देते। मैं आपको अरशद साहब का एक वाक़या सुनाता हूँ। अरशद साहब जब बुज़दार ने आम भेजे थे, कितने आम थे, 6-7 आम थे, 1000 रुपये के आम नहीं होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1000 रुपये के नहीं होंगे आम। मैंने कहा सर वापस भेजने में 3000 लग रहा है, दफ़ा करें, इनको पढ़ रहे हैं किसी और को देते। कहते हैं यार असूल की बात होती है, मैं किसी के घर से नहीं खाता, मैं नहीं चाहता मैं कोई ऐसा ही चांस बना के तो मेरी इंसल्ट करें बाद में कि ये तो जी आम मंगवा के हमसे खाता रहा। मैं एहसान इनका नहीं लेना चाहता। नवाज शरीफ साहब ऑनरेबल आदमी होते हैं, वो ये चढ़ नहीं देते एहसान कि मुझे हारी भी सीट जीतो। वो कहते नहीं भाई मैं हार गया हूँ, इट्स ओके। खुर्रम दस्तगीर साहब समझदार थे ना, उनको कहा, उन्होंने कहा नहीं सर मैं हार गया, कोई मसला नहीं। साद रफ़ीक को भी कहा होगा, ज़ाहिर बात है, ख्वाजा को जिता सकते, दूसरे छोटे ख्वाजा वो भी तो उतने मुनाफिक है, लेकिन वो तेज़ आदमी था। देखो ऑनरेबल था नहीं था, तेज़ ज़रूर था। उन्होंने कहा नहीं सर प्लीज़ आई एम डन एंड डस्टिस ओवर हियर। और भी बहुत सारे होंगे इस तरह डन एंड डस्टिस होंगे जो। इन्होंने ये भी नहीं माना, हार गए हैं। इन्होंने कहा नहीं सर हमें आपने जिताना है। अभी भी उनके दर पे बैठे हैं, कश्मीर हमें जिताओ। ये जो पिंडी के आज इलेक्शन हो रही है, 12 मौजूद सीटों का रिजल्ट आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा भाई लोग किसके साथ खड़े हैं। 2 मिनट में हुकूमत किसको देना चाह रहे हैं, किसको वो ताबेदार समझते हैं। दूसरे तो भाई लोगों की अक्ल भी ना, एस्टेब्लिशमेंट की हमारी अक्ल गुंडों से थोड़ा सा नीचे। नो वंडर इस मुल्क का हाल है, हर कुछ ऐसे बाद तजर्बा करके वो रेहाम खान को छोड़ो, सूबे बनाने की कैंपेन करी, वो 12 अंडे लेके आ रही है और कह रही है अब अभी आप 12 अंडे लेते थे, इस तरह 12 सूबे होने चाहिए। अबे जाहिल की बच्ची। अच्छा इसकी हरकतें देखता हूँ ना मैं, मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि ये प्लांट ही थी इमरान खान के ऊपर, ठीक है, शदीद ही को प्लांट करवाई थी इमरान खान की। उस टाइम बहुत सारे लोग कहते थे, मैं कहता खान साहब ये नहीं सी वैसे, खुदा दी कसम खान साहब ने अकल नहीं कम कर दी। इधर बीबी ने ब्याह करके बैठे, वो सेक्सी किताबा लिख रही होती जिंदगी, वो लिख रही है जी, मियाँ साहब मामला अपने हाथ में चला रहे हैं। फिर नून लीग की बेचारगी देखेंगे, नून लीग के लंबी ज़बान वाले वज़ीर जो नॉर्मली संभाले नहीं जाते, मतलब तलाल चौधरी साहब, सरासीमा सा है, वो डरा हुआ है बेचारा, वो उसको घबराया बस फिर उसके ऐसे लोमड़ी जैसा मुँह होगा। असमा बुखारी ऐसी खून ख्वार खातून है, मेरी सहेली, मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, इतनी लंबी उसकी ज़बान है, मतलब यहाँ से लेके कराची तक ज़बान जाती है असमा बुखारी से। मरियम औरंगज़ेब जो किसी का फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो इतनी बड़ी खातून है, वो बड़ी अहम तरीन खातून है, ठीक है, किससे मशहूर हो पावे पूरे पाकिस्तान। सरस अता तारड़, तारड़ साहब तो आपको पता है वो तो बिल्कुल ही संभाले नहीं जाते, तो DJI इस प्यार से कम वो तो बात ही नहीं करते किसी से, घबराए हुए फिर रहे हैं, परेशान फिर रहे हैं, बिल्लियों की तरह छुपे हुए फिर रहे हैं। वो क्या अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, ये हालत हुई है इनकी मोहसिन नकवी को देख के। दूसरी तरफ मेरे दोस्त हैं तरीके इंसाफ वाले। अब बड़े लोग कल भी पूछ रहे थे, आज भी पूछ रहे थे कि तरीके इंसाफ वालों को क्या करना चाहिए, तरीके इंसाफ वालों को क्या करना चाहिए। वैसे तो मेरा बगैर कुछ सोचे समझे जवाब ये है, तरीके इंसाफ वालों को मज़े करने चाहिए। देखिए विकेट स्पिन हो रही है, आराम से आपने विकेट के ऊपर खड़े होना, टुक टुक टुक, वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट करनी है आपने, तेल देखना है और तेल की धारा देखनी है, कोई चवल नहीं मारनी आपने मेहरबानी करके, आपने सिर्फ ये करना है, मेरा ये मशवरा है। बाकी आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपने क्या करना है, आप ज़्यादा समझदार लोग हैं, आप वोट लेके आए हैं कौम से। मुझे तो कोई वोट नहीं देता, मुझे तो मेरे आधे मोहल्लेदार मेरे से लड़ते होंगे, मुझे वोट नहीं देंगे, कहते तू साला तू तो बड़ी हरामज़ादा है, तुझे वोट नहीं देना। तो भाया ये कहानी है।
अब कहानी में देखें होता क्या है, क्योंकि इखलाकी जवाज़ इस हुकूमत का ख़त्म हो चुका है, हुकूमत करने का रह गई है हुकूमत। चिमड़ा रेशबाजी तो अलहदा बात है, वरना ये दे आर डन एंड डस्टेड। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।